अल्लाह के नबी वही बात करें, आपने बड़ी इमोशनल बातें की हैं, तो मेरा ख़्याल इनफ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा ना कि जब तुम गमज़दा हो तो मेरे गम देख लिया करो और तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट हदीस का ये, अल्लाह अकबर। अपनी बेटियों की तलाक देखना, 3 बेटियों की डेथ देखना, उनको अपने ही हाथ से दफनाना या उनकी डेथ को देखना, अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है वो द काइंड ऑफ अपोजिशन ही फेस्ड, क्या क्या टाइटल्स हमारे नबी को कहे गए। यानी एक सच्चे झूठे इंसान को भी झूठा कहा जाए तो उसको बुरा लगता है, एक चोर को चोर कहा जाए उसको बुरा लगेगा, लेकिन एक सच्चे तरीन इंसान को ये टाइटल मिलना कि ये कज़्ज़ाब है और उसको डिसऑनेस्टी का टैग लगाना कि ये कोई जादू करता है, या ये कहना उसके बारे में कि शैतान, अल्लाह माफ़ करे, शैतान से ये चीज़ सीखता है, तो हाउ पेनफुल। और ताइफ वाला वाक़या तो पीक है ना, पीक है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया हज़रत आयशा को कि वो जो तुम्हारे लोगों ने ताइफ में मेरे साथ किया था वो वाक़या मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन कि बच्चे आपको पत्थर मार रहे हैं और रिजेक्ट किया जा रहा है आपको। देखिए, हमने आज तक जितनी दावत का काम किया है, क्या कभी हमें कोई बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी है? क्या हमने कोई पत्थर खाया है? क्या किसी ने हमें ज़ख्मी किया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परफेक्ट इंसान होने के बावजूद लोग के पास जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुंह फेर रहा है। दिस इज़ अनइमेजिनेबल। और क्या आजिज़ी हमारे नबी की, यानी एक जुमला उन्होंने आज तक शिकायत का नहीं निकाला। इसी तरह दीगर अंबिया को आप देख लें, नूह अलैहिस्सलाम, यानी 950 साल और कितने चंद एक लोगों ने दावत कबूल की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह को क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। यानी ऑलवेज़ ये रवैया कि मेरे से ही कोई गलती हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम का रवैया आप देखें, सुभान अल्लाह, ठीक है गलती हो गई, लेकिन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह आप पाक है, आप ज़्यादती कर ही नहीं सकते, आपकी तरफ से इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कि वी हैव टू डिस्कस प्रिसाइजली कि कोपिंग मैकेनिज़्म, कीपिंग इन माइंड, जो आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं और मुख्तलिफ ये हमारे स्पीकर्स बता रहे होते हैं ना लोगों को कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अडॉप्ट। यानी मैं थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर भी कर दूँ कि कोपिंग मैकेनिज़्म से मुराद है एक ऐसा तरीका जो आप इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप गम को कॉम्बैट कर सकें, फ़ाइट कर सकें, डिफ़िकल्टीज से डील कर सकें, तो उसको कोपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो अली मेरे जहन में आता है, फिर मैं चाहूँगा आप भी इस पे कमेंट करें। व्हेन आई लुक एट प्रॉफिट्स लाइव्स, सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी मदद करती थी जब भी डिफ़िकल्टीज आती थी, वो था क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ पर्पस से मुराद मेरी ये है कि दे सॉ द बिगर पिक्चर। जी, दे वर वेरी क्लियर कि ज़िंदगी एक आजमाइश है और इस आजमाइश में अपना जौहर दिखाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसमें आसन अमल करके दिखाना है। और इसका मकसद इस ज़िंदगी का है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसकी रज़ा की कोशिश करना। दिस ऑल कम्स अंडर द बिगर पिक्चर। और बिगर पिक्चर ये भी है कि आजमाइशों का एक मकसद है जी, और बिगर पिक्चर ये भी है कि अल्लाह से मुलाकात भी करनी है और अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा भी देगा और अल्लाह ताला जो है वो आजमाइशों के बदले रिवॉर्ड भी करेगा। तो ये सब बिगर पिक्चर के अंडर आता है। फिर बिगर पिक्चर के अंडर अकीदा के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, यानी तकदीर पर ईमान, तकदीर पर राज़ी हो जाना, यानी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना। सुभान अल्लाह। इसमें मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया। डॉक्टर हमाद लखवी हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने अभी एक लेक्चर में था मैं उनके, तो वो सुना रहे थे, कहते कि एक शख्स, अभी किसी ने उसे देखा बहुत ज़्यादा ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, यानी काबे के सामने खड़ा होकर ना वो यही बोली जा रहा है, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। एक शख्स गुजरा, थोड़ा सा गुस्से हुआ, कहता कि यार कोई और दुआ भी कर लो, ये क्या बोली जा रहे हो, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। तो वो रोने लगा, कहता कि असल में ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बार मैं कहूँ कि एक बार अल्लाह भी कह दे कि ए मेरे बंदे मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर। यानी आप देखें कि किस लेवल पे वो बंदा, उसका पर्पस कितना क्लियर था कि बस मुझे अल्लाह एक बार ये बोल दे कि बंदे मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। व्हाट अ क्लियर माइंड ही हैड। जो आपने रज़ा वाली बात की है ना, इसमें एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आती है कि आपने वो रज़ा वाली बात की तो मुझे उससे वो बात भी याद आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाता है ना और वो उस आजमाइश के ऊपर अगर राज़ी हो जाता है बंदा, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है। सुभान अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुसीबत आजमाइश है या ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। हदीस में आता है जो आजमाइश पे राज़ी हो गया अल्लाह इससे राज़ी, क्या बात। और जो आजमाइश पे अल्लाह से नाराज़ हो गया अल्लाह इससे नाराज़ हो गया। आप सोचें इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला यानी मेरे और आपसे राज़ी हो जाएं। इसी तरीके से आपने रज़ा वाली जब बात की ना, तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ़ की दुआ भी याद आ गई। यानी सीरत की किताबों में आते हैं ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए और वो बाग में जाके जब रुकते हैं उतबा और शैबा के बाग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ضعफ क़ुव्वती, ऐ अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी की आपसे शिकायत करता हूँ, वक़िल्लत हीली व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन, क्या अरहमर राहिमीन अंत रब्बल मुस्तदअफीन, तू तो कमज़ोरों का रब है, व अंत रब्बी, तू मेरा रब है, इला मल्तकिलनी, मुझे किसके हाल पे छोड़ता है। सारी दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अल्फाज नोट करें कि इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन, ए अल्लाह अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है ना, अल्लाह इस सारे बावजूद जो आपने मेरे पर ट्रायल आया है इसमें अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं है ना, फला उबाली, तो जितनी बड़ी मर्जी आजमाइश आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, as long as you are pleased with me then nothing else matters। और हमारा उल्टा बिहेवियर होता है कि हम कोशिश करते हैं दुनिया राजी हो जाए अल्लाह नाराज़ हो जाए। दूसरी हदीस से क्या आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा लोगों को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करता है ना, तो लोग तो टेम्परेरी राज़ी हुए हैं, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ किया है तो अल्टीमेटली ये लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे। और जो बंदा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है, लोग थोड़े टाइम के लिए नाराज़ होंगे टेम्परेरीली, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि अल्लाह राज़ी थे, ये लोग भी इससे राज़ी हो जाएंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।